निसार सैटेलाइट लॉन्च होगी 2022 में। ये भारत और यूएस के कोलैबोरेशन में ये सैटेलाइट लॉन्च होगी। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। अभी हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच 2+2 स्ट्रेटजिक डायलॉग हुआ है, जिसमें डिफेंस के साथ साथ स्पेस पे भी फोकस किया गया है। ये 2+2 डायलॉग किन्हीं दो कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स के बीच होता है, जिनमें एक कंट्री के सेक्रेटरी दूसरे देश के अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, यानी एक देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, तो इसे 2+2 डायलॉग कहा जाता है। अभी यूएस के साथ ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन पे काम करने के लिए कोलैबोरेशन में बात कही गई है। ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होता है? जैसा आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर डेब्रिस जो मलबा होता है, एस्टेरॉयड या कॉमेट आ जाते हैं, या कई सारे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है कि इन सभी नेचुरल या मैन मेड ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनके कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हम उनकी फिजिकल लोकेशन को पढ़ते हैं और इस कॉलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस सैटेलाइट निसार नाम के सैटेलाइट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते की बात कर ली गई है। और इससे क्या क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी? सबसे पहला तो इसमें एक बात और है कि ये न सिर्फ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के बारे में जानकारी देगा, बल्कि इंडियन ओशियन के आसपास का जो एरिया है वहाँ के ये ग्लोबल वेदर के बारे में भी अच्छे से पढ़ेगा, जिससे कि हमें वहाँ की मीटेरोलॉजी और ओशिनोग्राफी के बारे में अच्छे से पता लगेगा। मीटेरोलॉजी होता है किसी एटमॉस्फेयर के वेदर प्रोसेस या फोरकास्टिंग, मौसम के बारे में पढ़ना मीटेरोलॉजी कहलाता है। और इंडियन ओशियन की हम फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फीचर्स को भी और अच्छे से पढ़ेंगे, इसे ओशिनोग्राफी कहते हैं। अब बात करते हैं इस सैटेलाइट के बारे में। ये सैटेलाइट जैसा कि एक जॉइंट वेंचर है। इस सैटेलाइट में ये डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार पे काम करेगा। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, आइए जानते हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार एक 2D या 3D इमेज के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या लैंडस्केप में। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से हम एक हाई रेजोल्यूशन इमेज ले सकते हैं। आपको जैसे ऑप्टिक्स में भी आपको ये पता होगा कि अपर्चर जितना बड़ा होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द एंटीना, इस अपर्चर के साइज से ही हमें एक हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल पाती है। इस सैटेलाइट से हमें एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल पाएगी, जिससे जो हमारा पैरामीटर जज करने का और जो एनालिसिस करने का तरीका है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इस सैटेलाइट को भारत के GSLV से लॉन्च किया जाएगा। ये थे निसार सैटेलाइट जिसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा, उसके अपडेट। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको इस चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा या मिल्की वे। हमारे यूनिवर्स ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियों से मिल के बना है, और दूसरी गैलेक्सी जो हमारे गैलेक्सी से सबसे करीब है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये थे आज के फैक्ट। हम रोज़ाना ही स्पेस टॉक के चैनल पे न्यूज़ अपडेट्स और स्पेस से रिलेटेड फैक्ट्स लाते रहते हैं। अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जागते रहें इन्हीं तारों के बीच।